मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को इस बार पड़ रहा है। इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी खाते हैं, पकाते हैं, दान करते हैं और गोरखनाथ भगवान को भोग भी लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हैंड्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी क्यों चढ़ाई जाती है, मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है, क्यों इसका भोग लगाया जाता है, क्यों दान पुण्य किया जाता है। इस वीडियो में मैं विस्तार से यह सारी जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नए साल की शुरुआत के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है और साथ ही यह हिंदू धर्म में इसलिए भी खास होता है क्योंकि मकर संक्रांति के साथ साथ खरमास भी खत्म हो जाते हैं और शुभ मांगलिक कार्यों की इस दिन शुरुआत होती है। तो मकर संक्रांति पर सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी पर्व आदि के नामों से भी लोग जानते हैं। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। साथ ही इस पर्व में खिचड़ी पकाने, खाने और दान करने की परंपरा है और इसे अनिवार्य रूप से लोग पालन भी करते हैं। पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि मकर संक्रांति का पर्व इस बार किस तिथि को पड़ रहा है। चूंकि मकर संक्रांति की तिथि को लेकर हर वर्ष असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो इस साल भी लोग कंफ्यूज हैं कि मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया या 15 जनवरी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंचांग के अनुसार 2024 में मकर संक्रांति का जो पर्व पड़ रहा है वो सोमवार 15 जनवरी 2024 को मनाएंगे। मकर संक्रांति पर अब खिचड़ी क्यों खाई जाती है, तो मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, रेवड़ी आदि की तरह ही खिचड़ी का भी कुछ खास ही महत्व होता है। इसीलिए तो इस पर्व को खिचड़ी पर्व के नाम से भी कई जगह पे लोग जानते हैं। दरअसल खिचड़ी कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि इसका संबंध ग्रहों से होता है। मान्यता है कि दाल, चावल, घी, हल्दी, मसाले और हरी सब्जियों के मिश्रण से बनने वाली जो खिचड़ी होती है उसका संबंध 9 ग्रहों से है। इसलिए खिचड़ी के सेवन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खिचड़ी के चावल का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से है, नमक का संबंध शुक्र से है, हल्दी का गुरु से है और हरी सब्जियों का जो संबंध है वह बुध से माना जाता है। इसलिए खिचड़ी के ताप का संबंध मंगल ग्रह से भी होता है और मकर संक्रांति पर बनने वाली खिचड़ी में काली उड़द की दाल और तिल का प्रयोग भी किया जाता है, जिसके दान और सेवन से सूर्य देव और शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। खिचड़ी परंपरा की जो शुरुआत थी वह कैसे हुई, तो इस बारे में ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा तो बहुत ही ज़्यादा सदियों पुरानी है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करना जो है वो बाबा गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ से और अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ मसला है। कथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना के विरुद्ध बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने भी खूब संघर्ष किया। युद्ध के कारण योगी भोजन पकाकर खा नहीं पाते थे। इस कारण योगियों की शारीरिक शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को मिलाकर एक व्यंजन तैयार किया जिसे खिचड़ी का नाम दिया गया। यह कम समय में सीमित सामग्री और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाने वाला व्यंजन था, जिसके सेवन से योगियों को शक्ति मिलती थी और वे शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहते थे। खिलजी जब भारत छोड़कर गए तो योगियों ने मकर संक्रांति के उत्सव में प्रसाद के रूप में इसी तरह से खिचड़ी बनाई। इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाते हैं और बाबा गोरखनाथ को पहले भोग भी लगाया जाता है, इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने के साथ ही दान करने का भी महत्व होता है। दूसरी तरफ खिचड़ी जो है वो शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है। विशेष रूप से शनि के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को प्रभाव को कम करने के लिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषियों का यह सभी का भी मानना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। मकर संक्रांति के दौरान खिचड़ी खाने की परंपरा के पीछे ज्योतिषी कारणों के अलावा एक स्थानीय तर्क यह भी है कि कई क्षेत्रों में धान की फसल जनवरी में पकती है और इस दौरान काटी गई फसलों से चूड़ा और चावल बनाया जाता है। तो मकर संक्रांति वर्ष 2024 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है? मकर संक्रांति का शुभ समय 7:15 से शाम को 5:44 तक रहेगा, जिसमें महापुण्य काल
सुबह 7:15 बजे से 9 बजे तक है, जो 1 घंटे 54 मिनट तक साथ रहेगा। साथ ही सुबह 7:15 से 8:07 तक रवि योग बनने की भी संभावना है। मकर संक्रांति के दिन दान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति न केवल सांस्कृतिक उत्सवों का समय है, बल्कि ज्योतिषी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार गहराई से निहित एक यह अवसर भी प्रदान करता है, जब नए चावल का इस्तेमाल सर्दियों के दिनों में करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी इसे मानते हैं। इसलिए इस दिन खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान की जो परंपरा है, इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी काफी महत्व है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व भी होता है, वह भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो आषाढ़ मास तक बना रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन ही तर्पण किया था, और इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन से अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया था, और गीता में उन्होंने कहा था कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया था। तो यह है खिचड़ी पर्व, यानी कि मकर संक्रांति का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।